दिस इज योर क्लॉक। ठीक है, आपके पास 15 से 16 घंटे इस क्लॉक में है। तो मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम वेयर यू एंड योर स्टडीज और टिल व्हेन यू हैव टू स्टडी। आपको 4 बजे 4 AM यू हैव टू नॉट गेट अप। ध्यान से सुनना, मैं उठने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 4-5 बजे आप पढ़ के सोओगे। यू विल स्लीप एट 4 AM। दिस इज द टाइम दैट यू विल गो टू स्लीप। 4 बजे आपको सो जाना है, खत्म। फिर उसके बाद ये 4 बजे का समय जाएगा 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 एंड यू विल गेट अप एट 10 AM। 10 बजे आप जग जाओगे। कंफर्टेबली आपकी 6 घंटे की नींद होती है, जो एक इंसान को मतलब उतना सफिशिएंट है। 6 आवर्स अस्लीप। 4 से 5 बजे आप सो जाएंगे, 10 बजे आप उठेंगे। ठीक है, इसमें फायदा आपको समझाता हूं। जब आप ये जो पीरियड में आप जब सोए हो ना, ये पीरियड में जो हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा है, इसमें आप जब सोए हो ना, तो इसमें आप देख सकते हो घर वाले सब तो जगे हुए हैं, राइट। घर वाले सब अपना दिनचर्या चालू होती है, कोई मतलब शोर शराबा चालू है, सोसाइटी के लोग एक्टिवेटेड है, सब कुछ ये वो वगैरह। तो आप उस समय पे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो तो उस समय पे डिस्टर्बेंस होता है। तो इसके लिए आप इस समय पे जब सब लोग कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी कर रहे हैं, आप मस्त आराम से सो रहे हो। अपन तो साला धीट इंसान है, कहाँ भी कैसे भी अपने को नींद आ जाती है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है अपने को। सो अपन 4 से लेके 10 बजे तक अपन आराम से सोएंगे, बराबर। वेन यू गेट अप 10 o'clock यू आर फ्रेश, सन इज शाइनिंग ब्राइट, मस्त एकदम। आपको लगता भी है कि हम लोग बहुत देर तक सो चुके हैं, 10 बज चुकी है। फिर यहां से हम लोग क्या करते हैं, 10 बजे जैसे ही उठते हैं ना, नो अदर एक्टिविटी, यू जस्ट गेट अप एंड यू स्टार्ट स्टडिंग इंस्टेंटली, सर इमीडिएटली। यस, यू हैव टू गेट अप एट 10 o'clock एंड यू हैव टू, जैसे उठे बेड से अपना कंफर्टर साइड में डाला, लिया अपने बुक्स, अपन ने कल रात में क्या पढ़ा था उसको एक हाफ एन आवर 1 hour जो भी आपको रिविजन करना है। सो फ्रॉम 10 to 11 यू हैव टू डू व्हाट इज रिविजन। फटाफट उठते से, नो टाइम वेस्ट। उसके बाद अगर आपको थोड़ा वापस डिजीनेस आता है या कुछ होता है, सो गो फ्रेश, मतलब ब्रश कर लो, पॉटी वोटी जालो, जो करना है वो कर लो। फिर उसके बाद नहाना नहीं, अभी तक नहाने की बात नहीं कर रहा है। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना। 1 घंटा रिवीजन होने के बाद अगेन यू आर एक्टिवेटेड, वापस फिर नया टॉपिक लेना पढ़ने के लिए। यू स्टार्ट स्टडिंग। शायद अब ब्रेकफास्ट हो जाएगा तो अब आपको 2 बजे अराउंड 2 PM यू विल हैव योर लंच। स्मॉल क्वांटिटी में, दिन भर में 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहना। आप समझिए फ्रूट्स खाओ या आप दूध पियो, बट जंक अवॉइड करना और हैवी फूड अवॉइड करना। सो 2 बजे आप, मैं मानता हूं आप खाना खा रहे हो। अब 2 बजे जब आप खाना खाते हो, उसके बाद आप वापस से पढ़ने बैठते हो। बट होता क्या है कि उस समय पे शायद आपको फिर खाना खाने के बाद, सर आदत से मजबूर, हमें नींद आती है। फिर अब क्या करें, जैसे आपको अगर मान लो अराउंड 3 o'clock 4 o'clock, शायद आपको ऐसे दोपहर के समय में अगर आपको नींद आ जाती है, तो उस घड़ी उस समय क्या करें, उस समय पे गो एंड टेक योर बाथ। फ्रेश भी हो गए, बराबर, नींद भी चली गई और अपना नहाने का काम भी हो गया। जैसे ही फ्रेश हो गए, राइट, अगेन यू सिट टू स्टडी। चलने दो शाम तक। शाम में अराउंड लाइक से इधर 7 o'clock तक, 7 o'clock तक आप पढ़ रहे हो। बीच में फिर आपको एक हाफ एन आवर का ब्रेक चाहिए, तो एक रिलैक्स्ड दिल खोल के ब्रेक लो। इन दैट ब्रेक ध्यान में रखना, डोंट टॉक टू योर फ्रेंड्स, डोंट टॉक टू एनीवन एल्स, बी विथ योर सेल्फ इन दैट ब्रेक, बिकॉज यू नीड टू बी इन टच विथ योर सेल्फ। तो आप अपने आप से बातें करो। वैसे भी आप क्या अभी दिन भर अकेले रहे हो, तो आपको आदत है अकेले रहने की अभी, तो अपने आप से बातें करो। सोचो कि आपको क्या, आपके गोल्स क्या है, व्हाट यू वांट टू अचीव, प्रिपेयर योर प्लान्स, राइट। बी इन टच विथ योर सेल्फ। ब्रेक लो, पढ़ाई मत करो, बट हाफ एन आवर अपने आप से रहो या गाने सुनो, बराबर। हाफ एन आवर कोई गाना सुनो, कुछ भी, बट डोंट टॉक टू फ्रेंड्स, डोंट टॉक टू एनीवन एल्स। रीजन क्या है इस चीज का, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ बोलता है अपने दिमाग में,
अपन अपनी चीजें अपने से बात करें वो फर्क नहीं पड़ता, बट कोई दूसरा कोई व्यक्ति अपने को आके बोले, आप मान लो फ्रेंड से बात कर रहे हो एंड सडनली टेल्स यू बॉस कॉस्टिंग बहुत डिफिकल्ट है, अकाउंट्स बहुत डिफिकल्ट है, सो वो अपना भी परसेप्शन बन जाता है। शायद अपना वो सब्जेक्ट स्ट्रांग है बट उससे क्या हो जाएगा, अपना भी वो परसेप्शन बन जाएगा कि नहीं यार शायद मेरे लिए भी ये डिफिकल्ट होगा। सो उसके वजह से क्या होगा कि आपका समवेयर कॉन्फिडेंस आपका ब्रेक हो जाएगा। आपको मालूम है आपके दोस्त हमेशा, या आप भी ऐसे ही करते हो कि आप पढ़ तो बहुत अच्छा रहे हो बट दोस्तों को बोलते नहीं यार कुछ पढ़ाई नहीं हुई, तो सेम वे आपका दोस्त भी आपको यही बोलेगा। सो बेटर है कि भाई थोड़े दिन दोस्ती दुनियादारी हम लोग साइड में रखते हैं, एग्जाम्स के बाद अपने अपने दोस्त है कहाँ भाग के जाएंगे, बट उस टाइम पीरियड के समय पे यू हैव टू बी इन कंप्लीट आइसोलेशन। नो फेसबुक, नो सोशल मीडिया, नो व्हाट्सएप, नथिंग, क्योंकि उसमें आपको भी ये भी मालूम है कि ज़रा सा टाइम उसमें अपन देखते 10 मिनट देख लेंगे तो वो 10 मिनट के 1 घंटा 2 घंटे कब चले जाते पता नहीं चलता। सो अवॉइड करना ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका जब 7 से 7:30 तक का ब्रेक हो गया, यू गेट बैक टू स्टडीज। 9 o'clock 10 o'clock तक अगेन यू सिट फॉर स्टडीज, देन यू टेक योर डिनर ब्रेक। डिनर ब्रेक के बाद अगेन यू कीप कॉफीज, यू कीप चॉकलेट्स विथ यू कीप फ्रूट्स विथ यू, एंड अगेन द होल नाइट यू आर स्टडिंग। रात में बेस्ट, जैसे मैंने अभी कहा, रात में क्यों पढ़ना है, रात में कोई फ्रेंड आपको फोन नहीं करेगा ना, आपकी कोई इच्छा होगी कि बाबा किसी से घर वालों से जाके बात करें क्योंकि सब तो सो गए हैं, तो उस टाइम पे यू आर कंप्लीटली अलोन विथ योर सेल्फ, राइट। सो उस टाइम पे आपकी बेस्ट पढ़ाई होगी। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर वी कैन नॉट स्टडी एट नाइट, राइट, बट वी कैन गेट अप अर्ली मॉर्निंग एंड देन वी कैन स्टडी। व्हाट आई बिलीव, इट इज ईजियर टू कंट्रोल योर स्लीप, right, rather than to get up when you are already asleep, right। बहुत डिफिकल्ट है ये कि खुद को क्या बोलते हैं उठाना बहुत मुश्किल टास्क है ये, और कभी कभी गर्मियाँ या ठंडियाँ ये मौसम है तो ये मौसम बहुत मस्ताना है, सुहाना है, तो अपने आप को नींद पे कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। सो इस शेड्यूल को, इस क्लॉक को आपको फॉलो करना है। यू हैव टू एडजस्ट योर बॉडी अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉक, and then you have to put in your 15 to 16 hours of study into it. You have to fit that 16 hours in it.